Good morning students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start new chapter of political science, chapter number 4, social justice. Justice. इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. हम आए दिन जो है वो न्यूज़पेपर में रीड करते हैं या न्यूज़ चैनल पर देखते हैं कि कुछ जो पीपल हैं उन्होंने जस्टिस की डिमांड की, या कुछ कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशल ग्रुप्स हैं पीपल के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ. तो सभी लोग जो है वो जस्टिस चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी टाइप का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सो व्हाट इज़ दिस जस्टिस? जस्टिस वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जस्ट, जिसका मतलब है बॉन्ड और टाई. इट मीन्स जस्टिस इज अ सिस्टम वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये जो है एक दूसरे से टाई अप हैं. इट मीन्स कि सभी जो है वो मोरली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक इंडिविजुअल जो है उसका दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसे रिलेशन है. जस्टिस का जो मीनिंग है वो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में डिफरेंट वे से उसको लिया जाता था. अगर हम एंशियंट सोसाइटी की बात करें तो जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म. इसका जो है वो धर्म से कनेक्शन था कि किंग्स जो हैं सोसाइटी के अंदर, अब जो है कोर्ट जो है वो जस्टिस करता है, वो देखता है कि सभी के साथ जो है वो न्याय हो, किसी के साथ किसी भी टाइप की कोई पार्शलिटी ना हो. लेकिन एंशियंट सोसाइटी में क्या होता था, किंग्स जो होते थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि धर्म जो है, जस्टिस जो है वो मेंटेन हो सोसाइटी के अंदर. इट वाज देयर प्राइमरी ड्यूटी. वो उनकी जो है वो मेन ड्यूटी होती थी कि किंगडम के अंदर कैसे धर्म जो है, जस्टिस जो है वो मेंटेन रहेगा. अब हम बात करें चाइना की. यहाँ पर जो है वो चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है. चाइना में एक फेमस फिलोसफर हुए थे, दैट ही इज़ कन्फ्यूशियस. तो कन्फ्यूशियस उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, किंग्स जो है उनका काम क्या है, उनका काम है जस्टिस को मेंटेन करना. इट मीन्स जो रॉन्ग डूअर्स हैं, यानी कोई भी जो है वो गलत काम कर रहा है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस, और जो अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको जो है वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए. बिकॉज हाँ, अगर हम अपनी ही बात करें, अगर आपको आपके अच्छे वर्क के लिए इंसेंटिव मिलेगा या कुछ भी आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा तो आप उस वर्क को करने के लिए एनकरेज होंगे और उस काम को जो है मोर एफिशिएंसी से कर पाएंगे. इसलिए हमें जो अच्छा वर्क करते हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको पनिश किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, किसी ने कुछ भी गलत काम किया एक सोसाइटी के अंदर और उसको उस वर्क के लिए, मतलब उसने जिसको हार्म पहुंचाई, उस बात के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी गई, तो क्या होगा, उस काम को करने के लिए वो और ज़्यादा एनकरेज होगा और फिर वो और गलत काम करेगा. इसलिए रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और वर्चुअस जो है उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. तभी जो है जस्टिस होगा. कन्फ्यूज ये कहते थे, तभी जो है असल में जस्टिस माना जाएगा. अब प्लेटो, हम बात करें, प्लेटो जो फेमस थिंकर हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में क्या कहा है, उन्होंने डायलॉग शेयर किया है सोक्रेटिस और उनके फ्रेंड्स के बीच में जो बात हुई है. अब सोक्रेटिस के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि वाई वी हैव टू बी जस्ट, हमें जस्ट क्यों होना चाहिए. जस्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स वर्क करना. तो उनके फ्रेंड सोक्रेटिस से ये पूछते हैं कि हमें जस्ट क्यों होना चाहिए, हम न्याय क्यों करें, हम रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क क्यों करें. क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि जो लोग अनजस्ट करते हैं वो लाइफ अपनी जो है वो अच्छे से जीते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, हाँ, हम भी देखते हैं या हम अपनी सोसाइटी में देखें तो जो लोग ब्लैक मनी अर्न करते हैं वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों से जो वाइट मनी अर्न करते हैं. तो उन्होंने कहा कि फिर हमें जस्ट करने की नीड क्या है, हम अगर अनजस्ट बन जाएं तो हम भी जो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे. तब सोक्रेटिस थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को समझाया कि नहीं, अगर सभी अनजस्ट हो जाएंगे या सोसाइटी के अंदर सभी ब्लैक मनी अर्न करने लग जाएंगे तो क्या होगा, जो वहाँ पे वाइट मनी होगी ही नहीं, सभी ब्लैक मनी होगी, तो क्या होगा, कोई भी उस ब्लैक मनी का जो बेनिफिट है वो सोसाइटी में नहीं ले पाएगा. यानी अगर सभी गलत काम करने लग जाएंगे तो क्या होगा,
उस काम की जो वैल्यू, चाहे वो अच्छा काम है या बुरा काम, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे उसका एडवांटेज जो है, बेनिफिट जो है, वो कोई नहीं ले पाएगा। तो सोक्रेटिस जो है कहते हैं कि हमें जो है वो जस्ट होना चाहिए, हमें सभी के साथ जो है वो जस्टिस करना चाहिए। और सोक्रेटिस हैं वो क्या कहते हैं कि जस्टिस नॉट डूइंग गुड ओनली टू आवर फ्रेंड। जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही अच्छा बिहेव करना या उनके लिए कुछ अच्छा करना, एंड नॉट टू हार्म आवर एनिमीज, और अपने है वो हार्म ना करना। इट इन्वॉल्व्स वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल। जस्टिस का मतलब ये है कि हम सभी के लिए जो है वो अच्छा सोचें, सभी जो पीपल हैं उनके वेल बीइंग के बारे में सोचें, उनकी केयर हो, उनको जस्टिस मिले। दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस। अब अकॉर्डिंग टू सालमन जो है उन्होंने क्या मीनिंग दिया है जस्टिस का, वो कहते हैं जस्टिस मीन्स टू गिव एवरी इंडिविजुअल हिज ड्यू शेयर। अकॉर्डिंग टू सालमन की जस्टिस का मतलब ये होता है कि सभी को उनके ड्यूज़ मिले, मीन्स सभी को उनका हक मिले। सोसाइटी के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी राइट्स हैं वो सभी को मिलने चाहिए, किसी से उनके ड्यूज़ नहीं लेने चाहिए, सभी को उनका हक मिलना चाहिए। Now discuss the meaning of social justice. What is the meaning of social justice? Social justice means all individuals of society are equal in eyes of law. Means सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है क्या, यानी सभी जो हैं वो लॉ की नज़र में इक्वल हैं, किसी के साथ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी के साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट की जा रही है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल एक्टिविटी, सभी को उनकी पर्सनल एक्टिविटी मतलब जो भी वो वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के बेस पे, क्रीड के बेस पे, वो नहीं किया जाना। वेल्थ का प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना, और फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट इज सोशल जस्टिस। इट मीन्स इंडिविजुअल के साथ, उस पर्सन के साथ सोशल जस्टिस हो रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू लास्की क्या कहती है, सोशल जस्टिस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वल सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स कि अगर सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, अगर एक सोसाइटी के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स देयर इन दिस सोसाइटी सोशल जस्टिस एग्जिस्ट। सो नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब हमने जैसे इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करी थी, जैसे हमारे लिए फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए हमें जस्टिस मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सोशल जस्टिस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट वन इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनी रहे, पीसफुल रहे हमारी सोसाइटी, यानी अगर किसी के साथ जो है वो अन्याय होगा, किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो क्या होगा, उस सोसाइटी के अंदर लोग जो है वो हैप्पी नहीं होंगे, और वो क्या करेंगे, लोग स्ट्राइक्स करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाएंगे, तो वो सोसाइटी जो है बिल्कुल पीसफुल नहीं रहेगी। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर रहना जो है वो ईजी नहीं होता, इसलिए सोशल जस्टिस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सोशल हार्मनी और पीस मेंटेन करने के लिए एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस सभी के साथ होना जरूरी है। टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस सोशल जस्टिस इज़ असेंशियल। अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो नेशन है हमारा वो सक्सेसफुल रहे, यानी डेमोक्रेसी जो है एक सोसाइटी के अंदर बनी रहे, तो सोशल जस्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस कि हम जो है इस सोशल जस्टिस को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। तो सोशल जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स आर गिवन बाय आर्नोल्ड ब्रेचेट। उन्होंने जो है ये पोस्टुलेट्स ये हैं, कुछ तथ्य बताए हैं जिससे हम सोशल जस्टिस को मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रुथ। इट इज़ द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस। इट मीन्स एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंसिडेंट। इट मीन्स कि एक इंसिडेंट जो हुआ है उसको एज इट इज़ कोर्ट के सामने जो है प्रेजेंट किया गया, यानी उसमें जो है कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। तो
से उससे जो है वो क्या होगा, सोशल जस्टिस जो है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोर्ट के सामने जो है एज इट इज़ इंसिडेंट गया है कि क्या सच था, तो इससे जो है जस्टिस मेंटेन रहता है। सेकंड इज जनरलिटी ऑफ द सिस्टम्स ऑफ वैल्यू। इट मीन्स कि सेम कंसेप्शन ऑफ जस्टिस शुड बी अप्लाइड टू एवरी मैटर। मीन्स चाहे कोई भी मैटर है उसमें जो जस्टिस है वो बिल्कुल एक जैसा हुआ है, सेम जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होना इज दैट जनरलिटी ऑफ द सिस्टम्स ऑफ वैल्यू। थर्ड वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, यानी किसी के साथ जो है, किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे जो है सोशल जस्टिस जो है मेंटेन रहता है। फोर्थ इज दैट इज फ्रीडम। जस्टिस एंड फ्रीडम आर को रिलेटेड। एन इंडिविजुअल कैन गेट जस्टिस ओनली इन अ फ्री एटमोसफेयर। अगर एटमोसफेयर फ्री है, यानी एक इंडिविजुअल फ्री है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसको जो है वो जस्टिस मिला हुआ है। फिफ्थ वन इज रिस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल्स ऑफ नेचर। इट मीन्स इट इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस टू कंपेल अ मैन टू डू सम वर्क विच इज ही इज़ नॉट एबल टू डू। इट मीन्स अगर हम किसी ओल्ड को या इल मैन को कोई फिजिकली लेबर, जो फिजिकली वर्क है वो करने के लिए दे देते हैं और वो उस काम को नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ जो है उसको हम अगर कंपेल कर रहे हैं वो काम करने के, तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो प्योरली इनजस्टिस हो रहा है। तो इन सब ये जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं जस्टिस के, अगर हम चाहते हैं कि हम लोकली, नेशनली या इंटरनेशनली लेवल पर हमारे साथ जस्टिस हो, सोशल जस्टिस जो है वो मेंटेन रहे, सो दीज गिवन फंडामेंटल पोस्टुलेट शुड बी फॉलोड। तो हमें जो है इन पोस्टुलेट्स को जस्टिस के इनको फॉलो करना होगा, तभी हम सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस मेंटेन कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट the meaning of justice, the definition of justice given by different thinkers, and then importance of social justice and the main fundamental postulates of justice. Thank you.